हाय गाइस, आज मैं पतंजलि के नूडल्स का रिव्यू करने वाला हूं और जो सबसे पहला नूडल्स है वो है पतंजलि का चटपटा नूडल्स। ये नया वेरिएंट आया है मार्केट में और ये 10 रुपये का है। जो दूसरा वेरिएंट है वो है पतंजलि का आटा नूडल्स, वो है प्लेन वेरिएंट और ये काफ़ी पहले से लॉन्च हुआ है। इसमें कोई भी फ्लेवर की और कोई जानकारी नहीं दिखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चटपटा फ्लेवर जो है वो 10 रुपये का है और उसमें प्राइस ऊपर मेंशन्ड है। प्लेन वाले में प्राइस मेंशन नहीं है। प्लेन नूडल्स 15 रुपये का है और इसका प्राइस साइड में मेंशन्ड है। आप अगर पीछे देखेंगे बैक कवर में तो वहाँ पे प्राइस नहीं लिखा हुआ है, साइड में प्राइस लिखा हुआ है। अब अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो चटपटा नूडल्स जो है उसमें रिफाइंड फ्लावर भी डला हुआ है और ये इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में मेंशन्ड है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर उसमें रिफाइंड फ्लावर डला हुआ है जो कि मैदा होता है तो फिर आटा नूडल्स क्यों लिखा है। जो दूसरा वेरिएंट 15 रुपये का है वो प्लेन नूडल्स है और उसमें व्हीट फ्लावर है, उसमें मैदा नहीं डला हुआ है। अब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ। इसमें सैचुरेटेड फैट है 4.39 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स के लिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 ग्राम है एक पैक में। डेली इंटेक जो होता है वो 30 ग्राम मेन और 20 ग्राम वुमेन के लिए होता है, तो ये ऑलमोस्ट 10 से 15% जो है आपके दिन का कवर कर देता है, जबकि सुबह का नाश्ता और दोपहर और बाकी रात का खाना बाकी होता है आपका। शुगर भी जो है वो 2 ग्राम है जो ऑलमोस्ट 10% आपका दिन का इंटेक कवर कर देता है। प्लस मैदा है जो हेल्थ के लिए और भी ख़राब है। चटपटा नूडल्स जो है वो है 60 ग्राम का पैकेट और जो प्लेन नूडल्स हैं वो 70 ग्राम के पैक में आता है। ये 70 ग्राम का जो पैक है वो पूरा आटा नूडल्स है और वो 15 रुपये का है, जबकि जो 60 ग्राम का पैक है वो है चटपटा नूडल्स और वो 10 रुपये का है। इसमें मैदा मिलाया गया है, ये मैं फिर से बताना चाहूँगा। हालांकि ऊपर आटा नूडल्स लिखा हुआ है लेकिन मैदा इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये नहीं मेंशन्ड है कि आखिर आटा कितना परसेंट है, मैदा कितना परसेंट है। परसेंटेज पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया है इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक कंज्यूमर को जानना होता है कि आखिर मैं कितना आटा और मैं कितना मैदा खा रहा हूँ एक नूडल्स में। रही बात बनाने के टाइम की, दोनों के टाइम बिल्कुल ही सेम है। यही लिखा गया है कि 2 कप आप पानी लें, 3 मिनट में ये प्रिपेयर हो जाएगा। पहले पानी को उबालें, उसके बाद में उसमें टेस्ट मेकर डालें और फिर नूडल्स को डाल दें। सबसे पहले मैं जो प्लेन वेरिएंट है वो बनाने जा रहा हूँ और इसके लिए आप 2 कप पानी लें और इसको उबालने रख दें। पानी उबलने के बाद में इसमें टेस्ट मेकर डालना है और टेस्ट मेकर डालने के बाद में इसको रस्टर करें और फिर उसके बाद में नूडल्स तोड़ के डाल दें। इस नूडल्स में लौंग और अदरक की जो फ्लेवर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब कि आफ्टर टेस्ट तक जो है वो आपको लौंग और अदरक का ही मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट पसंद भी ना आए क्योंकि ये बहुत ही तेज़ है और जो फ्लेवर्स है वो बैलेंस नहीं है। लौंग और अदरक के चारों ओर ही घूमते रह जाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोगों को जानकर ये सुकून मिला होगा कि मार्केट में अब आटा नूडल्स मिलने लगे हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे फ्लेवर का क्या फ़ायदा जो वो खा भी ना सकें। अगर आप टॉप रेमन, मैगी या फिर कोई और कंपनी का नूडल्स लें तो उनके टेस्ट काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। ना ज़्यादा मसालेदार, ना नमक ज़्यादा, ना कोई गरम मसाला ज़्यादा। अब ये नूडल्स हमारे जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। वैसे फ़ोटो में जैसे नूडल्स दिखाया गया है ये उस तरह का बिल्कुल नहीं दिखता है बन के। ये हल्का हरे रंग का बनता है अपने मसाले की वजह से, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी। अब जो नेक्स्ट मैं बनाने जा रहा हूँ वो है मैगी का चटपटा नूडल्स। 60 ग्राम का पैक, वही 3 मिनट का टाइम है। 2 कप पानी लें, टेस्ट मेकर डालें, स्टर करें और उसके बाद में नूडल्स उसमें डाल दें और 3 मिनट में आपके ये नूडल्स तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये नूडल्स बनते हैं। अब ये नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं। ये नूडल्स जो हैं ये हल्के लाल कलर के हैं। जब आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फ्लेवर है ये बिल्कुल भी चटपटा नहीं है। इसमें जो फ्लेवर्स हैं और जो टेस्ट है वो कुछ आधा अधूरा सा है। जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कुछ तो मिसिंग है इसमें। ये नूडल्स का फ्लेवर टोमेटो पे बेस्ड है लेकिन ये शायद वैसा नहीं बना पाए। मार्केट में अगर आप टोमेटो सूप लेते हैं तो उसमें टमाटर का जो फ्लेवर होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो कि इस नूडल्स में बिल्कुल भी नहीं है। चटपटा नूडल्स में आई एम श्योर मैदा का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आटा के मुकाबले, क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे आपके मुंह में घुल जाएगा। जिस तरह से दूसरे जो मैगी और दूसरे नूडल्स आते हैं वो आपके मुंह में घुल जाते हैं क्योंकि उनमें मैदा डला होता है, यही इसके साथ भी है।
ये दोनों नूडल्स टेस्ट में तो है ही बेकार, प्लस इनमें से एक की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी गई गुजरी है क्योंकि उसमें मैदा डला हुआ है। तो इनको ख़रीदना या इनको खाना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार है, बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और मैं जल्दी मिलूंगा एक नए रिव्यू के साथ में। तब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि पतंजलि के आटा नूडल्स में आखिर है क्या। बाय बाय।